नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तरी लंदन की एक सड़क जिसे दुनिया बिलियनियर्स रो के नाम से जानती है। यहां ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपे आलीशान महल, बुलेट प्रूफ काली गाड़ियां और हर वक्त तैनात रहने वाले प्राइवेट गार्ड्स एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन करोड़ों पाउंड की हवेलियों का तार लंदन से नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का, जिनका गुप्त साम्राज्य ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और दुबई तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई लंदन से लेकर जर्मनी तक अरबों की बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। एक तरफ ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे का साम्राज्य फल फूल रहा है। 56 साल के धर्मगुरु मोज्तबा खामेनेई को अक्सर उनके पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हालिया खुलासे बताते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ धार्मिक नेता तक सीमित नहीं है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और कई गुप्त दस्तावेजों के अनुसार मोज्तबा ने दुनिया भर में अरबों डॉलर की अकूत संपत्ति बना रखी है। हैरानी की बात यह है कि मोज्तबा का नाम सीधे तौर पर किसी पेपर में नहीं है। ये सारा खेल शेल कंपनियां और बेनामीदारी के जरिए खेला गया है। बिशप्स एवेन्यू पर स्थित आलीशान घर, जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर है, अकेले ब्रिटेन में ही उनकी 138 मिलियन डॉलर, करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी बताई जाती है। दुबई के बेवर्ली हिल्स कहे जाने वाले क्षेत्र में एक विला और फ्रैंकफर्ट से लेकर मलोरका तक आलीशान यूरोपीय होटलों की चेन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन लेन देन के लिए नकदी ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिक्टेनस्टीन और संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों के खाते के माध्यम से भेजी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसा मुख्य रूप से ईरानी तेल की बिक्री से आता है। साल 2019 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन मोज्तबा के इस नेटवर्क ने उन प्रतिबंधों को धता बताते हुए पैसे पश्चिमी बाजारों में पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है ईरानी व्यवसायी अली अंसारी का। दस्तावेजों के अनुसार ज्यादातर संपत्तियां अंसारी के नाम पर खरीदी गई हैं। बता दें कि ब्रिटेन ने अक्टूबर में अली अंसारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ईरानी तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुप्त रास्तों से बेचा जाता है। उससे मिली नकदी को स्विट्जरलैंड, लिक्टेनस्टीन और यूएई के बैंकों में जमा किया जाता है। फिर शेल कंपनियों के जरिए इस पैसे को लंदन या यूरोप में रियल एस्टेट में निवेश कर दिया जाता है। ये निवेश साल 2011 में लगातार चल रहा है। मोज्तबा भले ही सामने ना आए, लेकिन हर बड़ी डील में उनकी मंजूरी शामिल होती है। एक तरफ ईरान की जनता आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के बेटों की ये विरासत कई सवाल खड़े कर देती है। क्या यह संपत्ति वाकई से व्यापार से बनाई गई है या इसके पीछे देश के संसाधनों की लूट है? मोज्तबा खामेनेई का यह अदृश्य साम्राज्य अब दुनिया की नजरों में आ चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इस नेटवर्क को कितना प्रभावित कर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।